हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पढ़ाई हेल्पर पे। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम मैथ्स का प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे, जिसमें हम लोग टॉप 20 मैथ्स का क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम के बेस पे होंगे। अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को कर लेंगे तो कहीं ना कहीं आप जो आपका रियल एग्जाम होगा 29 अप्रैल को, उसमें आप काफी अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। यानी हम अपने चैनल पे टोटल 20 सेट कराएंगे मैथ्स का, इंक्लूडिंग रीजनिंग प्लस पैसेज। ठीक ना, ये जो 20 सेट होंगे आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक ना, इससे पहले ऑलरेडी हमने बेसिक जो भी चैप्टर्स हैं सारे चैप्टर्स का पढ़ा रखा है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से जाके सारे चैप्टर्स को, अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो वहां कर सकते हैं। ठीक, चलिए देर न करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि किसी प्रकार की कोई भी वीडियो डाले तो उसका अपडेट आपके तक पहुंच सके। तो देखिए स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। फर्स्ट में इन्होंने क्या बोला है, हाँ तो देखो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसमें इन्होंने क्या बोला है द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट इवन नंबर फॉर्म बाय द डिजिट 0, 1, 2, 3। माने ये 4 डिजिट का यूज करके जो 4 अंक की छोटी इवन नंबर बनती है, ठीक ना, आपको लिखना है। तो सबसे पहले देखो स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है, तो सबसे पहले तो आप 0 नहीं लिख सकते हो। 0 के बाद छोटा क्या है, 1 है, 1 लिखोगे। उसके बाद क्या लिखोगे, देखो लास्ट में तो तुम्हें 0 या 2 इन दोनों में एक तो लिखना पड़ेगा ना। तो स्मॉलेस्ट नंबर है तुरंत 0 लिखो। उसके बाद क्या लिखो, 3 लिखो। उसके बाद लास्ट में क्या लिखोगे, 2, क्योंकि क्या बोला है, इवन बोला है, स्मॉलेस्ट इवन बोला है, स्मॉलेस्ट इवन। यहीं पे अगर बोल देता लार्जेस्ट इवन, अगर लार्जेस्ट इवन बोलता सबसे बड़ा संख्या क्या है इसमें, 3। उसके बाद क्या लिख सकते थे, 2, क्योंकि 0 तो लास्ट में जा सकता है ना, 0 लास्ट में आता है तो वो संख्या क्या होती है, इवन होती है। यानी जब किसी संख्या के लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो संख्या क्या होती है, इवन होती है। या आप दूसरा तरीके से जानते हो, जो संख्या 2 से क्या हो जाती है, डिविजिबल होते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग, इवन नंबर। तो अगर लार्जेस्ट नंबर पूछता है तो ऑप्शन नंबर 4 होता, स्मॉलेस्ट नंबर पूछ रहा है तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। तो आप लोग क्या सही लगाओगे, ऑप्शन नंबर 2 पे बबल करोगे। ठीक ना, ऑप्शन नंबर 2 पे आप क्या करोगे, सही टिक लगाओगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए स्क्रीन पे। हाँ तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में इन्होंने क्या बोला है द सम ऑफ टू नंबर इज इतना, यानी दो संख्याओं का सम दिया गया है 11,009 इफ वन नंबर इज 999 द अदर नंबर इज। ठीक, देखो जब दो संख्याओं का सम दिया गया है इतना है, उनमें से एक संख्या दी गई है तो दूसरी संख्या क्या होगी। जैसे मान लो दो संख्याओं का सम क्या है, दो संख्याओं का मान लेते हैं सम दे दिया है भैया 10 है, और एक संख्या बता दिया आपको कि 6 है, तो दूसरी संख्या कितनी होगी, 10 में से 6 माइनस कर दोगे तो पता चल जाएगा ना, 10 माइनस 6 कितनी होगी, 4। तो ये 4 और 6 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 10। सिंपल सा बात है कि जो दोनों संख्या का सम है उसमें से पहली संख्या माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक ना, तो सम ऑफ टू नंबर इक्वल टू क्या होता है आपका, फर्स्ट नंबर प्लस का सेकेंड नंबर, यही होता है। और सम ऑफ टू नंबर दिया है 11009, इसमें फर्स्ट नंबर कितना है, 9, 10 है 99, प्लस सेकेंड नंबर आपको नहीं पता है। अब सेकेंड नंबर पता करने के लिए इसको, अब देखो इधर प्लस का है तो इधर जाके क्या होगा, माइनस का, तो माइनस कर दो लाके इधर, 9 में से 9 जाएगा 0, 10 में से 9 जाएगा 1, 990। यहाँ पे क्या बचा, 10, ये 0 बचा और ये बचा, कितना है ना, 100 और 10, कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, देखो 990 990, 10 में से 9, यहाँ पे 10 में से 9 जाएगा 1, और यहाँ से कैरी ऑन करोगे और तो ये बचेगा आपका 10 में से 9 जाएगा 1, अच्छा 1 बचेगा, नहीं ठीक तो है, 10 में से 9 जाएगा 1, यहाँ क्या बचा 9, नहीं यहाँ पे 0 बचेगा, 0 और 1, सही तो हो रहा है हमारा, सही तो हो रहा है ना। 10 में से 9 जाएगा, 9 में से 9 जाएगा 0, यहाँ पे क्या बचा 0, 0, 10 में से 9 जाएगा 1, और यहाँ पे क्या बचा 1, कैरी इन कर लिया, 0 और 1, 10 1 1 0, कोई ऑप्शन नहीं मैच हो रहा, 10 1 1 0। देखो एक बार इसको हम लोग करते क्या देखते हैं, इसमें अगर 9 9 9 ऐड करोगे, 9 9 1 10 के 0, 9 1 10 के 0, यहाँ पे 1 1 1 0 0 0 9, यानी हमारा राइट आंसर क्या आ रहा है, देख सकते हो क्या आ रहा है,
10110, क्या आएगा 10110, 10 यहाँ पे आना चाहिए 110, ऑप्शन नंबर 10110, ठीक ना। तो क्या आएगा ऑप्शन नंबर पहला, ठीक ना, क्योंकि आपको कभी भी सेकंड नंबर निकालनी है तो दोनों संख्याओं में से पहली संख्या को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। देखो एक बार और करके देखते हैं, 999, 9 में से 9 जाएगा 0, 10 में से 9 जाएगा 1, यहाँ क्या बचा 9, 9 में से 9 जाएगा 0, अब यहाँ पे क्या बचा देखो 0, और ये क्या बचा 1, 110, 110 में अगर तुम 999 ऐड करोगे, 9 एक 10, 9 एक 10, 1 1 आ रहा है ना 11009, इसका राइट आंसर कितना आ रहा है 100, 9 में से 9 जाएगा तो 10 में जाओगे 9, 100, ठीक ना। राइट आंसर इसका कितना आएगा 100, जो किसी भी ऑप्शन में यहाँ पे नहीं है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए स्क्रीन पे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसमें क्या बोला गया है, ये क्वेश्चन आया हुआ आपके एग्जाम में है, ठीक ना, और इस टाइप का सवाल आता भी है। बोला था प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन, इसमें आपको क्या करना है, ये पॉइंट वाला देखो, पॉइंट वाला प्लेस वैल्यू पूछा है, ठीक ना। अगर देखो ये यूनिट प्लेस है ना, इसको 10 प्लेस कहते हैं, पॉइंट के तुरंत बाद 10 प्लेस, इसको क्या देखो, अगर मान लो पॉइंट 5 है तो इसको क्या लिखते हो 5/10 लिखते हो, इसका जो प्लेस वैल्यू होगा कितना होगा 5/10। इसका अगर पूछता था क्या लिखते 6/100, यही ना लिखते। अब देखो ये 5 का फिर प्लेस वैल्यू कितना आ रहा है 5/10, तो 1/10 को क्या लिख सकते हो, 5 इंटू 1/10 को क्या लिख सकते हो, पॉइंट का 1, इसका क्या होगा 5 इंटू 0.1, यानी राइट आंसर क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। क्या होगा ऑप्शन नंबर 3, समझ में आया। देखो ऐसा कोई भी सवाल आ जाता 0.7685, अगर 8 का बोलता था क्या लिखते 8/, में पॉइंट के बाद कितना अंक है 1 2 3, तीसरे अंक पे इंटू का, या तो ऐसे को लिखोगे तो क्या लिखोगे, हाँ ये 10 होगा 100 होगा, इस पे क्या करोगे 1000 से डिवाइड करोगे, ये हो जाएगा 8 इंटू पॉइंट का 001, समझ रहे हो ना, यानी जितना अंक है उतना 0, जिस पे है उसको 1 इंटू 8, ठीक ना। जैसे मान लो 5 का बोलते थे क्या लिखते 5 इंटू पॉइंट 1230, 1230, 5 की जगह पे क्या लिख दोगे 1, ठीक ना। या 5 का ऐसे चेंज करोगे तो क्या होगा 5/, में पॉइंट के लिए 1, कितना अंक है 1, ये 10 100 1000 10,000, ठीक ना, कितना होगा इसका ये हो जाएगा, समझ गए। तो कभी भी पॉइंट का आएगा तो आपको ऐसे सॉल्व करना है, ठीक ना। जैसे यहाँ 0.5 का था तो 5 इंटू पॉइंट का 1, 0.6 का रहता, ये 6 का पूछता तो क्या लिखते 6 इंटू पॉइंट का एक 0 लगा के 0 1, अगर मान लो इसके आगे कुछ और हो जाता क्या लिखते 7 इंटू पॉइंट का 007, मान लो यहाँ 8 हो जाता क्या लिखते 8 इंटू पॉइंट का सॉरी 1, 8 इंटू पॉइंट का 1 2 3 अंक है 1 2 3 0 इंटू 1, ठीक ना। ऐसा आपका क्या आता है प्लेस वैल्यू आता है, ठीक ना, क्योंकि पहले इन प्लेस को आप लोग यूनिट प्लेस, इसको नहीं 10 प्लेस 100 1000 10,000, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 सिंप्लीफिकेशन दिया है, 6 डिवीजन 6 प्लस 6 इंटू 6 माइनस 6 गिव्स, ठीक है। तो आप इसको कैसे जाओगे, बोर्डमास के रूल पे जाओगे जो आपको पढ़ाया गया है बेसिक में, VBODMAS। देखो बार ब्रैकेट है नहीं, ब्रैकेट भी नहीं है, उसके बाद क्या है ऑफ है, ऑफ भी नहीं है, तो हम लोग अब इस पे करेंगे। पहला क्या होगा डिवीजन, तो पहले डिवीजन को करो 6 डिवीजन 6 प्लस 6 इंटू 6 माइनस 6, डिवीजन करोगे 6 डिवीजन 6 क्या आ जाएगा 1, प्लस उसके बाद डिवीजन हो गया मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई होगा ना, डी के बाद एम, एम का मल्टीप्लाई 6 6 36 माइनस का 6 मल्टीप्लाई हो गया, उसके बाद क्या होगा ऐड, 36 में 1 ऐड करोगे क्या होगा 37 माइनस 6। अब एक बात बताओ 37 में 6 माइनस कर दोगे क्या आ जाएगा आपका 31, समझे। तो आपको कभी भी ऐसा सिंप्लीफिकेशन आता है तो सबसे पहले हम लोग क्या कहते हैं वेनिकुलम, वेनिकुलम का मतलब बार ब्रैकेट, किसी के ऊपर बार ब्रैकेट लगा रहेगा उसको, उसके बाद हम लोग ब्रैकेट, ब्रैकेट में सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद मिडिल ब्रैकेट, उसके बाद बिग ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ, उसके बाद डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। ये रूल को हम लोग फॉलो करके किसी भी टाइप का सिंप्लीफिकेशन क्या करते हैं, ठीक ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे।
देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें क्या करना है आपको, द सम ऑफ थ्री फ्रैक्शन 4/3, 5/9 एंड 6/18, इन तीनों का क्या बताना है, सम बताना है। सिंपल से आपको आता है सम करने, 4/3 प्लस 5/9 प्लस 6/18, 3, 9 और 18 का एलसीएम आप निकाल दोगे, 3, 9 और 18 का क्या निकालोगे, एलसीएम, 2 से कटाओगे 9, सॉरी 3, 9, 9, 3 से कटाओगे 3 1 3, 3 3 9, 3 3 9, 3 से कटाओगे 1 1 1, 3 3 9, 9 2 18, एलसीएम कितना हो गया इसका, 18, 6 बार जाएगा, 3 6 18, 6 से मल्टीप्लाई करोगे 24 प्लस 9 2 18, 2 5 10 प्लस एक बार में 6 ऐड करोगे, 24 में 10 ऐड करोगे 34, 34 में 6 ऐड करोगे कितना होगा, 40/18, इसको कटा दोगे कितना हो जाएगा आपका, 20/9। ठीक ना, ये भी सवाल आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है। ठीक ना, इसका राइट आंसर क्या रहा, ऑप्शन नंबर चौथा। समझ रहे हो, कभी भी ऐसा सम आएगा सबसे पहले आप एलसीएम निकालोगे, एलसीएम निकाल के ही आपको क्या करना पड़ेगा, इस टाइप के सवाल को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में इन्होंने क्या बोला है, आपको एलसीएम बताना है 8 का, 12 का, 20 का और 36 का। क्या बताना है, एलसीएम बताना है। सिंपल से आपको आता है एलसीएम निकाले, 8, 12, 20, 36, एलसीएम आपको निकालने आता है। 2 से कटाओगे सबसे पहले, 2 4 8, 2 6 12, 2 10 20, 18 2 36, 2 से कटाओगे 2 2 4, 2 3 6, 2 5 10, 2 9 18, 2 से कटाओगे 1 3 5 9, 3 से कटाओगे 1 1 5 3, 3 से कटाओगे 1 1 5 1, 5 से कटाओगे 1 1 1 1, हो जाएगा। अब देखो इसको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम मल्टीप्लाई कर दो, 5 या 15 या 45 दूनी 90 दूनी 180, 180 दूनी 360, इसका एलसीएम कितना आ रहा है, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या रहा है, ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग पढ़ते हैं। देखो जो क्वेश्चन नंबर 7 है बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक ना, ये आपके एग्जाम में पूछा भी गया है कई बार। ठीक ना, और ये बहुत अच्छा कंसेप्ट बनता है। बोला एचसीएफ ऑफ टू को प्राइम नंबर, दो को प्राइम नंबर का एचसीएफ फर्दन क्या होता है। देखो को प्राइम नंबर ही वो होती है जब दो नंबर जिनका अगर एचसीएफ निकाले तो क्या आ जाए, 1 आ जाए। को प्राइम नंबर का हम डिफिनीशन ही ऐसा देते हैं, ठीक ना, कि ऐसी दो नंबर, दो संख्याओं का समूह जिनका अगर हम लोग एचसीएफ निकाले तो उनका क्या आ जाए, एचसीएफ 1 आ जाए। तो इसका क्या सिंपल सा बात लगाओगे आप लोग, भैया दो एचसीएफ ऑफ टू को प्राइम नंबर इस क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। ठीक ना, इस बात को हरदम याद रखना। ठीक ना, और यहाँ पे एक और बात याद रखना, एलसीएम ऑफ टू को प्राइम नंबर इक्वल किसके होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक ना, क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक ना, एलसीएम ऑफ टू नंबर, टू को प्राइम नंबर का एलसीएम कितना होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के ऑलवेज इक्वल होता है। और एचसीएफ ऑफ टू को प्राइम नंबर यानी एलसीएम जो होता है ना, दोनों के गुणा के बराबर होते हैं। 5 और 7 का अगर एलसीएम निकालोगे ना, 5 और 7 का एलसीएम निकालोगे कितना आ जाएगा, 5 5 से कटेगा, 7 7 से कटेगा, तो कितना आ गया एलसीएम, 5 × 7। दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई भी कितना आएगा, 5 × 7। अगर हम देखो 5 और 7 का अगर एचसीएफ निकालने की बात करते हैं तो 5 एकम 5, 7 में से 5 जाएगा 2, 5 से इसमें भाग दोगे कितना आ जाएगा, 2 2 नीचे 4, 5 में 4 जाएगा 1, भाग दोगे 2, क्या हो जाएगा, एचसीएफ तुम्हारा यहाँ पे कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो हरदम याद रखना है कि अगर हमें दो को प्राइम नंबर दे और उनका एचसीएफ पूछे तो हम क्या बताएंगे, 1। अगर एलसीएम पूछे तो हम लोग क्या बताएंगे भाई साहब, वो दोनों संख्याओं के प्रोडक्ट के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक ना, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे बढ़ते हैं। देखिए 8वां इन्होंने क्या पूछा है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें क्या बोला है, कन्वर्ट 4 मीटर एंड 2604 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। देखो आप लोग अभी तक हम लोग देख रहे हैं सारे चैप्टर्स के सवाल आ रहे हैं, अभी ये मेजरमेंट का चैप्टर सवाल है। यानी मेजरमेंट चैप्टर में आपको क्या करना है, याद कर लेना है जो आपको हमने बताया है कन्वर्जन के समय, किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम। ग्राम को क्या बताया है, किसी को मीटर भी कहते हैं और इसी को लीटर भी कहते हैं। किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम, देशी, सेमी, मिलीग्राम।
ये बताया गया है आपको। क्या करना है भाई साहब, 4 मीटर और 2604 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। अब देखो ये तो ऑलरेडी सेंटीमीटर में है, इसको तो नहीं कन्वर्ट करना है, केवल इसको कन्वर्ट करना है मीटर को। और फिर क्या करेंगे, इसमें इसको ऐड कर देंगे। अब देखो मीटर कहाँ है, यहाँ पे है। सेंटीमीटर कहाँ है, देखो भाई साहब कहाँ पे है, सेंटीमीटर यहाँ पे है। एक दो नीचे आना है, आपको पता है 1 मीटर इक्वल टू, दो नीचे आना है तो 100 सेंटीमीटर, 20 वाला। अब 4 मीटर में कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखोगे 4 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 400 सेंटीमीटर। प्लस का ये जो है आपका 2604 प्लस 400, 4 0 6 4 10 2 1 3। कोई डाउट, 3004 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक ना। अगर बोलता कि अब इसी को दे देता 4 मीटर एंड 2604 सेंटीमीटर इन मीटर बोल देता, इसको हमको किसको कन्वर्ट करना है, मान लो सेंटीमीटर हटा के बोलता कि भाई साहब इसको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में। तो ये तो ऑलरेडी मीटर में है, तो 4 मीटर प्लस आपको इसको सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करना होता, मीटर में। यानी सेंटीमीटर हमारा नीचे है, हमको जाना होता ऊपर 1 2, 100 से इसको भाग देते। ठीक ना। जब हमें क्या होना होता है, किसी छोटी क्वांटिटी को यानी छोटी यूनिट को बड़े में भाग करना होता है तो भागा करते हैं, किसी बड़े यूनिट को अगर छोटा में कन्वर्ट करना होता तो गुणा करते हैं। जैसे अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर छोटा है ना, 1 मीटर का कपड़ा इतना बड़ा होगा, लेकिन अगर 1 सेंटीमीटर की बात करोगे तो छोटा होगा। तो छोटा को हम लोग किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, मीटर में, बड़े में। तो बड़े में जब कन्वर्ट करोगे तो इसमें भाग दोगे कितने से, ये है सेंटीमीटर कन्वर्ट कर रहे हैं 1 2, 100 से भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, 100 से 1 2 यानी 1 2 यहाँ पॉइंट लगेगा 26.04 मीटर। और इसमें 4 मीटर ऐड कर दोगे कितना हो जाएगा, ये 30.04 मीटर। अगर इसको बोला रहता है यही सवाल में कि आपको क्या करना है, 4 मीटर और 260 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या टिक लगाते, 30.04 मीटर। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 9 देखो। हाँ, तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, बोला है 10 मीटर इज व्हाट परसेंट ऑफ 10 किलोमीटर, यानी 10 मीटर का 10 किलोमीटर के रेस्पेक्ट में बताना है कितना किलोमीटर है। अगर मान लो कोई बच्चा है, टेस्ट देता है, अगर टोटल मार्क्स कितना है 50 है, उसके कितने नंबर आ जाते हैं 40। बोलता है कोई कि 40 कितना परसेंट है 50 का, तो आप सिंपल सा 40 ऊपर 50 नीचे लिख के क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई। तो सेम प्रोसेस वही करोगे, 10 मीटर को ऊपर लिखोगे, लेकिन याद रखो 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में। फिर आप वो किलो हेक्टो में जाओगे तो वहां पे आपको पता है 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर। कितना दिया है भाई साहब, 10 किलोमीटर में कितना हो जाएगा, 10 इंटू का 1000 कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। और इसका अगर हमें परसेंटेज निकालना है कि 10 मीटर कितना है, तो 10 अपान में 10,000 अपान इंटू का 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, कितना होगा 1/10%, या इसको क्या लिख सकते हो 0.1%। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। जीरो कितना आ रहा है, 0.1%। ठीक ना। 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 10 देखो। क्वेश्चन नंबर 10 है स्क्रीन पे। देखो क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छा सवाल है। इसमें आपको क्या बताना है कि ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और किस ऑप्शन में जो फ्रैक्शन है असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग का मतलब सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। अब देखो तुम लोग देख रहे हो कि 1/3 1/2 है, लेकिन ये दिख रहा है 0.25, हर जगह दिख रहा है 0.25। अब 0.25 को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करो, तो 0.25 पॉइंट हटाओगे तो पॉइंट के लिए 1 2 अंक है, तो 2 जीरो से मल्टीप्लाई करोगे, नीचे भी करोगे, कितना हो जाएगा 25/100। इसको कटाओगे तो कितना हो जाएगा 1/4। अब देखो ये क्या हो जा रहा है, 1/3 1/2 और 1/4, पहले वाले ऑप्शन को हम लोग देख रहे हैं। ठीक है। अब एक बात बताओ, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब सबसे छोटा। अब एक बात बताओ, एक सेव है, उसके 4 टुकड़े कर दिए गए तो छोटे छोटे टुकड़े आएंगे, उसके 2 टुकड़े कर दिए तो छोटे टुकड़े आएंगे। ठीक, आपको पता है जब न्यूमरेटर सेम होता है तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो सबसे क्या होता है, छोटा होता है। उसके बाद किसका डिनोमिनेटर बड़ा है, 1/3 का। उसके बाद किसका है, 1/2 का।
इसका राइट आंसर 1/4 को किसके बराबर लिख सकते हो? 0.25। ये हो जाएगा 0.25 से बड़ा, 1/3 से बड़ा, 1/2। तो आप इस ऑप्शन को मैच कर सकते हो। यहाँ पे आ रहा है 0.25 कामा 1.3 कामा 1/2। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा रहा है? ऑप्शन नंबर तीसरा इसका क्या है? राइट आंसर है। अगर वह डिसेंडिंग ऑर्डर पूछता तो क्या हो जाता हमारा? 1/2 कामा 1/3 कामा 0.25। ठीक ना? आपके 10 सवाल कंप्लीट होते हैं। हम लोग नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए स्क्रीन पे। देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि इस टाइप के सवाल ना आपके हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक ना? इस सवाल को बहुत अच्छे से समझना है, ताकि अगर एग्जाम में ऐसा सवाल आ जाए ना, आप उसको 100% सही करें। क्योंकि सिलेक्शन के लिए एक सवाल बहुत ज्यादा मायने रखता है। एक सवाल अगर आप सही करते हो तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, अगर एक सवाल आप गलत करते हो तो आपका सिलेक्शन रुक सकता है। इसलिए आपको क्या करना है? एक एक सवाल को बारीकी से समझना है और उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। देखिए बोला है अ बस लेफ्ट दिल्ली फॉर अमृतसर, मैंने दिल्ली से अमृतसर के लिए एक जो बस है ना 5:30 कथी पर पीएम पर चलती है एंड रिच्ड अमृतसर एट 7:36 AM। ये पीएम और एएम को बहुत ध्यान से देखना है। ठीक, अब देखो पीएम का मतलब ये है शाम के 5:30 पे वो ट्रेन क्या हो गई? चली। तो सबसे पहले हम लोग रात के 12 बजे तक क्या करेंगे? टाइम निकालेंगे कि रात के 12 बजे तक वो क घंटा चली। तो रात के 12 बजे तक निकालने के लिए 5:30 को माइनस करोगे। अब माइनस करते समय आप हरदम एक बात याद रखना, यहां से जब जीरो में से जीरो जाएगा तो जीरो तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ क्या हो भैया? जीरो। जीरो में से 3 नहीं जाएगा। यहाँ से एक कैरियन करोगे तो पूरा ये घंटा है ना 12 घंटा है। यहाँ से जब लोगे तो ये 60 मिनट आ जाएगा, और 60 में से 30 जाएगा क्या होगा? 30। 11 में से 5 जाएगा क्या हो जाएगा? 6। 6 घंटा 30 मिनट वो चली रात के 12 बजे तक। फिर वो सुबह पहुंची है 7:36 पे। तो अब इसमें क्या करोगे? 6 घंटा 30 मिनट प्लस 7 घंटा 36 मिनट ऐड कर दोगे भाई साहब। तो 6 6 7 13 कितना रहा? 13 घंटा 66 मिनट। या इसको जब 66 मिनट में से 1 घंटा इधर लाओगे, ये हो जाएगा 14 आवर 6 मिनट। कितना हो जाएगा? 14 आवर 6 मिनट। ये राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर दूसरा। ये ना होगा, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक ना? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। कभी भी ऐसा सवाल आएगा, अगर मान लो यहीं पे देता कि 5:30 AM पे चलना शुरू करती है, यहाँ पे पीएम दे देता, अब दोपहर के 12 बजे तक निकालते। उसके बाद जो भी शाम का अगर पीएम रहता तो इतना टाइम उसमें क्या कर देते? प्लस कर देते। एम पीएम पे विशेष ध्यान रखना। ठीक ना? नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 स्क्रीन पे देखिए। हाँ, तो देखो जो क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें क्या बोला है? बोला है द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज 48 मीटर। स्क्वायर का एरिया बताना है जिसका पेरीमीटर कितना है? 48 मीटर है। ठीक ना? आपको पता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का जो फार्मूला होता है, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू का साइड, और ये दिया गया है कितना है? 48। यहां तक समझ में आया? यहां से आप साइड निकाल दोगे, साइड इक्वल टू कितना हो जाएगा? 48/4। ये कट के कितना हो जाएगा भाई लोग? 12 हो जाएगा। यहां से आप लिख दोगे एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज कितना हो जाएगा? साइड का स्क्वायर फार्मूला होता है ना, साइड का स्क्वायर, तो साइड कितना है? 12। 12 का स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 144 मीटर का स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 144 मीटर का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर कितना आएगा? 144 स्क्वायर मीटर। ठीक ना? क्वेश्चन नंबर 13 पे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, हाँ, तो देखो क्वेश्चन नंबर 13 है। बोला है आफ्टर व्हाट आर सेलिंग फैन ऑन 750 वन सेल इट विथ प्रॉफिट 18%। बोला है एक आदमी जो है ना पंखा का जो सेलिंग किया है, सेलिंग प्राइस कितना है? 750। तो प्रॉफिट उसको कितना हो गया भाई साहब? 18%। तो आपको उसका क्या बताना है? सीपी बताना है, कॉस्ट प्राइस बताना है उसका। सॉरी, आफ्टर बॉट, सॉरी सॉरी, ये सीपी दिया है। आफ्टर बॉट सेलिंग प्राइस इतना,
ठीक ना। 750 रुपया खरीदने के बाद वन सेल इट विथ प्रॉफिट 18%, एक कोई 18% प्रॉफिट पे उसको क्या करता है, बेच देता है। तो आपको एसपी बताना है। तो प्रॉफिट आप निकाल दोगे, प्रॉफिट कितना है, 750 का 18% अपान में 100, 0 से 0 कट जाएगा, 15 5 75, 5 दूनी 10, 2 नवा 18, 15 नवा कितना हो जाएगा, 135 रुपया उसको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। अब आपको पता है एसपी इक्वल टू क्या होता है जब प्रॉफिट होता है। तो मान लो कोई सामान हम खरीदे 10 रुपये में और उसको हम बेचे तो हमें 5 रुपया फायदा हुआ, तो कितने में बेचेंगे, 15 रुपया में। यानी जो खरीदे थे उसको प्लस जो प्रॉफिट हुआ उसको क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। सीपी कितना था हमारा 750, प्रॉफिट कितना हो गया 135, ऐड करोगे 5 5 3 8 7 1 8, कितना आ रहा है 885। यानी ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए स्क्रीन पे, देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, इसमें बोला द सिंप्लीफिकेशन ऑफ 1 + 1/10 + 1/100 + 1/1000 इन डेसिमल फॉर्म गिव्स। ठीक ना। जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे इसका जो जवाब आएगा डेसिमल फॉर्म में क्या आएगा। ठीक ना। देखो इसको तो 1 को 1 लिखोगे, लेकिन 1/10 को क्या लिखोगे 0.1, इसको क्या लिखोगे 100 है तो 0.01, इसको क्या लिखोगे 0.001, ये आएगा। आप सिंपली से 10 से इसको डिवाइड भी कर सकते हो, फिर भी यही आएगा। 100 से डिवाइड करोगे इतना आएगा, 1000 से इसको डिवाइड करोगे इतना आएगा। डायरेक्ट आप कुछ क्या लिख सकते थे 1.0, 0.1, 0.01, 0.001, ऐड कर दोगे 111.1, कितना आ रहा है राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सेकेंड। इस बात को हरदम याद रखना। मान लो ऐसा आ जाए 1 + 1/10 + 1/100 + 1/1000 + 1/10,000, ठीक ना, ठीक ना। ऐसा जब आएगा, कितना भी जब आ जाए 10,000 के बाद लाख भी आ सकता है, तो आप क्या करना है 1.1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ऐसा जो भी होगा उसको क्या कर देना, आप टिक लगा देना, आंसर वही होगा। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 14 समझ गया आप लोग। क्वेश्चन नंबर 15 पे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, देखो जो क्वेश्चन नंबर 15 है इसमें इन्होंने फैक्टर ऑफ 13, दो चीजें होती है, एक तो आप लोग से पूछा जाता है फैक्टर और दूसरा पूछा जाता है प्राइम फैक्टर। अगर देखो प्राइम फैक्टर की बात करता है तो हम लोग उसका सिंपल सा जैसे एलसीएम वाला सिस्टम होता है ना वैसे कर देते हैं। 2 से इसको कटाते 15 आता, 3 से कटाते 5 आता, 5 आता, यानी इसके जो प्राइम फैक्टर आते 2 3 5 आते, नहीं ऑप्शन नंबर पहला आ जाता है। लेकिन हमसे क्या पूछा है, फैक्टर पूछा है, प्राइम फैक्टर नहीं पूछा है। ठीक ना, ये तो होगा नहीं। अब फैक्टर का मतलब होता है कि जो दी हुई संख्या वो किस किस से कट रही है। तो 30 तुम्हारा किस से कटेगा, देखो 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, 10 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा और 30 से भी कटेगा। ये सारे ऑप्शन किस ऑप्शन में दिख रहे हैं आपके, ऑप्शन नंबर 4। ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर जब 15 का राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर चौथा। समझ गया। अगर वही प्राइम फैक्टर बोलता तो क्या लगाते, ऑप्शन नंबर पहला। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 16 देखो स्क्रीन पे। हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 16 में बोला है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ बॉक्स हुज ईच एज मेजर 3 मीटर इन लेंथ। यानी ये जो बॉक्स बन रहा है ना जिसकी सारी साइड कितनी सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, इसका क्या बताना है आपको, वॉल्यूम बताना है। तो आपको पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, सिंपल सा फॉर्मूला आप लगाओगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू क्या होता है, साइड का क्यूब। साइड कितने दिया है भाई लोग, 3 मीटर, तो 3 का क्यूब, 3 का क्यूब करोगे कितना होगा 27 सेंटीमीटर का क्यूब। देखो 27 कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर 2। समझ गया बात को, क्वेश्चन नंबर 16 समझ में आया। ठीक ना। या वॉल्यूम की जगह पे क्या बोल सकता था, कैपेसिटी भी बोल सकता था, CAPACITY, कैपेसिटी भी बोल सकता था। जब कैपेसिटी की भी बात करता तब भी हम लोग क्या निकालते, उसका वॉल्यूम निकालते, क्या निकालते, वॉल्यूम निकालते। ठीक ना। जब कैपेसिटी की भी बात करता तो हम लोग क्या निकालते, वॉल्यूम को ही निकालते। ठीक ना, समझ गए। कैपेसिटी बोले, वॉल्यूम बोले। ठीक ना। और ऐसा दे देता उस बॉक्स का लेंथ देता, ब्रीथ देता, हाइट देता, तो हम लोग क्यूबाइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाते और L/B/H करके उसका वॉल्यूम निकाल के उसका जवाब देते। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 17 स्क्रीन पे देखिए। देखो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला है,
द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 300 एट रेट ऑफ 6% पर एनम इन 2 होल 1/2 ईयर विल बी। ठीक, आपको सिंपल इंटरेस्ट बताना है, प्रिंसिपल दिया है 300, रेट दिया है 6% पर एनम और टाइम दिया है 2 होल 1/2 ईयर। कभी भी सिंपल इंटरेस्ट का सवाल आए तो इन दोनों को मिला लेना, टाइम ईयरली में है और ये जो रेट भी है क्या है, ईयरली में है। तो सिंपल सा फार्मूला लगा दोगे, SI इक्वल टू P इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। तो प्रिंसिपल तुम्हारा कितना दिया है भाई लोग, 300, रेट कितना दिया है 6 और टाइम दिया 2 2 4 1 5/2 इंटू का 100, 2 0 से 2 0 कट 3 6 18 18 5 90/2 कट के कितना आ जाता, 45 रुपया। कितना आ जाएगा, 45 रुपया का मतलब ऑप्शन नंबर 4। ठीक ना, क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगर यही आगे पूछ देता तो उसको कितना टोटल अमाउंट देना पड़ता, तो आपको पता है अमाउंट इक्वल टू फार्मूला आपको पता है प्रिंसिपल प्लस का SI। तो प्रिंसिपल कितना था 300 प्लस SI कितना था 45। यहाँ से तुम्हारा कितना आंसर आ जाता 345। लेकिन हमसे केवल पूछा है SI, इसीलिए हम लोग क्या बताएंगे, केवल 45। ठीक ना, तो क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 18 पे बढ़ते हैं। 18 देखिए स्क्रीन पे, देखो क्वेश्चन नंबर 18 में इन्होंने क्या बोला है, बोला है द एरिया ऑफ ए सर्किल इज इतना। किसी सर्किल का एरिया दिया है 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाट विल बी इट्स सर्कमफेरेंस। आपको क्या बताना है, सर्कमफेरेंस बताना है। तो आपको पता है एरिया ऑफ सर्किल का फार्मूला आपको पता है, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर और सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल आपको फार्मूला पता है 2 पाई आर। दो चीजें पता है आपको, आपका दिया है ये, तो पाई आर स्क्वायर इक्वल टू दिया है 38.5। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 38.5। ठीक ना, और यहां से देखो क्या मिल जाएगा आपको, आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 38.5 इंटू 7 अपान में 22। ये होगा, हो जाएगा। अब देखो इसको आप कटा दो, 11 से कटाओगे या तो कटाओगे, ये आपका कट जाएगा। देखो यहाँ पे करते हैं 7 5 35, 7 8 56 में 3 ऐड करोगे कितना 59 और 17 21 में 5 ऐड करोगे कितना होगा 21 5 26, पॉइंट लगा दोगे अपान में 22। ये कटाओगे तो देखो कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22, 4 11 चौक 44, 11 5 55 अपान में 2। इसको कटाओगे तो ये हो जाएगा 1.2.25। इतनी बार में ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 12.25 बार में ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो आर स्क्वायर की वैल्यू आप देख रहे हो कितना आ रहा है 12.25। तो आर की वैल्यू रूट में ले लोगे 12.25, इसका ओवर रूट कितना जाएगा 3.5। आर की वैल्यू आ गई 3.5 और आपको किसकी वैल्यू निकालनी है 2 पाई आर की। तो 2 पाई आर का मतलब आप लिख सकते हो, इसको देखो 2 पाई आर सर्कमफेरेंस डायरेक्ट लिख रहे हैं 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान कितना है 3. इसको कटाओगे तो कितनी बार में कटेगा 0.5, 0.5 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे 10, 10 का मतलब 1.0, 1.0 में 22 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 1.0 इंटू 22 कितना आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर दूसरा कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा। समझ गए, ठीक ना। तो आपको ये दोनों फार्मूले याद रखने हैं और इसी फार्मूले की यूज करके आपको क्या करना है, सर्किल से संबंधित कोई सवाल आए, एरिया और पेरीमीटर से संबंधित या एरिया या सर्कमफेरेंस से संबंधित, तो आप इसको क्या करोगे, ऐसे ही डील करोगे, ऐसे ही करोगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखो स्क्रीन पे, देखो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला है, हाउ मच टाइम विल बी टेकन टू कवर अ डिस्टेंस 10 किलोमीटर स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। आपका डिस्टेंस दिया है, डिस्टेंस इक्वल टू दे दिया है भाई लोग 100 किलोमीटर और स्पीड दे दिया है आपको 10 किलोमीटर पर आवर। हमारा टाइम आपको पता है क्या होता है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपान में स्पीड। डिस्टेंस कितना है 100 अपान में स्पीड कितनी है 10, कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 आवर। कितना हो जाएगा 10 आवर का मतलब ऑप्शन नंबर पहला। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर
पहला। ठीक ना। अब आज की इस प्रैक्टिस सेट का हम लोग लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 20, जो देखिए स्क्रीन पे आपके सामने है। हाँ देखो क्वेश्चन नंबर जो 20 है, इसमें क्या बोला, दिया बॉट और राइस बैग इतना, यानी जो उसका क्रय मूल्य है, यानी सीपी है कितना है, 500 है पर बैग। ड्यू टू स्पॉइलेज सी हैड सोल्ड देम फॉर 450, और बेचा कितने में उसने, 450 में पर बैग। फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। देखो गेन तो होगा नहीं क्योंकि कम पैसे में बेच रहा है और ज्यादा पैसे में खरीद रहा है, क्या होगा, लॉस होगा। तो पहले तो गेन वाले ऑप्शन को क्या कर सकते थे, तुम कैंसिल कर सकते थे, ये दो ऑप्शन बचे। देखो तो तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा। तो लॉस इक्वल टू क्या हो जाएगा, हानि का मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य ज्यादा होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा, कम होगा। तो माइनस करोगे तो लॉस कितना हो गया, 50। तो लॉस परसेंट हो जाएगा लॉस इंटू का 100 अपान में सीपी। तो लॉस कितना हुआ, 50 रुपया, इंटू का 100 अपान में सीपी कितना था भाई लोग, 500 रुपया में खरीदा था, कट जाता 0, 5 ढाई 50, कितना आ जाता, 10% लॉस। मैंने ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है। तो आज की इस प्रैक्टिस सेट में हमने 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया, जो आपके एकदम प्रीवियस ईयर जो आपका एग्जाम है उस पे बेस्ड है, और ठीक इसी टाइप के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक ना। आपको ऐसे कम से कम हम 20 प्रैक्टिस सेट अपने चैनल पे कराएंगे। ठीक, तो आपको क्या करना है, 20 प्रैक्टिस सेट को बहुत अच्छे से कर लेना है। ठीक ना। इसके अलावा आपको मन में कोई भी डाउट हो, इंक्लूडिंग रीजनिंग भी कराया जाएगा सारे सेट्स का, और पैसेज भी करने के तरीके बताए जाएंगे। ठीक ना। इसके अलावा आपके मन में कोई भी डाउट हो परीक्षा से संबंधित या कोर्स से संबंधित या किसी प्रकार की कोई भी क्वेरी हो, तो आप वीडियो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या आप हमारा जो पर्सनल फोन नंबर है 9794229912, उस पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक ना। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने जो भी दोस्तों के सगे संबंधी हो जो किसी भी क्लास में पढ़ते हो, उनके तक चैनल को शेयर कीजिएगा, ताकि हमको मोटिवेशन मिले और हम आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट दे सके। थैंक यू। जय हिंद।